विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, फैफ डू प्लेसिस, दिनेश कार्तिक, मैक्सवेल, इन बड़े बड़े नामों के होने के बावजूद आरसीबी अपने 8 में से 7 मैच हारकर प्लेऑफ्स की रेस से इतनी जल्दी बाहर हो गई है कि हमने सोचा भी नहीं था। ये चीज़ आरसीबी के खेमे में हमेशा से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। तो फिर एज आरसीबी फैन मैं बताता हूँ कि आगे भी आरसीबी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत सकती। RCB, why don't they win? Yusuf Chahal, I mean, it doesn't really get much of a mention. Something about the Bangalore bowling is just not changing. Every year upon year, they pack their batting. Yes. RCB जीतती क्यों नहीं? शुरू से शुरू करते हैं। 2008 में आरसीबी नाम की एक टीम फॉर्म होती है जो कि राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में अपने 14 में से 4 मैच हारकर बुरी तरह बाहर हो जाती है। अगला साल 2009 कुछ ज़्यादा अच्छा जाता है और वो लोग फाइनल तक पहुंचते हैं, मगर वहाँ भी सीएसके से हारकर बाहर हो जाते। 2009 के बाद जैसे कि एक हारने की स्ट्रीक शुरू हो गई। 2016 तक एक भी फाइनल वो लोग नहीं खेल पाते। हालांकि इस बीच आरसीबी में बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं जैसे कि क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, बट उसके बावजूद वो 2016 में एसआरएच के सामने अपना फाइनल हार जाते हैं। उसके बाद आरसीबी का मानो काल शुरू हो गया था। 2019 तक उनके स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा खराब थे। 2019 में आरसीबी 13 में से 5 मैच जीत पाती है मात्र। 2019 में इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद अब टाइम आ गया था कि आरसीबी मैनेजमेंट कुछ टफ कॉल्स ले और वो लेती भी है। आरसीबी मैनेजमेंट अपने पूरे स्टाफ को हटा के माइक हसन और संजय बांगर को अपॉइंट करती है, जो कि कंपैरिजन में बाकियों से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगले 4 सीजन्स में आरसीबी 3 में क्वालिफाई करती है और एक जो कि 2023 का था उसमें सिर्फ एक मैच से आ जाती है, जिसमें हमें याद है कि एलएसजी वाले मैच में वो जीत से सिर्फ एक मैन कैन दूर थे। ओवर द ईयर्स हमेशा से दिक्कत आरसीबी की बॉलिंग थी, बट माइक हसन और संजय बांगर ने इन 4 सालों में आरसीबी की बॉलिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करा था, जिससे कि हम रिजल्ट भी देख पा रहे थे। मोस्ट ऑफ द मैचेस हम आरसीबी की बॉलिंग की वजह से जीत रहे थे, जिसमें तुम्हें याद होगा लखनऊ वाले मैच में विराट कोहली की एग्रेशन और बॉलिंग की वजह से हमने 130 भी डिफेंड करे थे। इवन राजस्थान को उनके घर पे जाके 55 पे ऑल आउट भी करा था। इतने सालों से आरसीबी की दिक्कत 2 ही डिपार्टमेंट रहे थे कि विराट कोहली के अलावा कोई भी इंडिया का बैटर परफॉर्म नहीं कर रहा था, और दूसरा बॉलिंग कुछ हद तक सॉल्व हो गई थी इन 4 सालों में। हालांकि एक दिक्कत अभी भी कंटिन्यू थी कि आरसीबी के पास कोई भी इंडियन बैटर नहीं था जो कि विराट कोहली के बाद रन बनाए। जगह मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाता हूँ। विराट कोहली के हाईएस्ट रन है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट राहुल द्रविड़ के हैं। हाँ, राहुल द्रविड़, जिनके 1000 रन भी नहीं है आरसीबी के लिए। हालांकि माइक हसन कुछ अच्छे प्लेयर्स ढूंढे थे आरसीबी के लिए, जैसे कि देवदत्त पाडिक्कर और रजत पाटीदार। आरसीबी का मैनेजमेंट 2023 के हार्ट ब्रेक के बाद बहुत ही हॉरेंडस कॉल लेता है और कोचिंग स्टाफ को पूरी तरह चेंज कर देता है। 2024 में एंडी फ्लावर कोच आते हैं और वो आरसीबी की ऐसी तैसी कर देते हैं। बिडिंग ऑन प्लेयर्स लाइक अज़ारी जोसेफ वॉज अ ह्यूज ब्लंडर। आरसीबी का होम ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, तो फिर वहाँ पर जितनी तेज़ बॉल आएगी उतनी तेज़ी आपके बैट से निकलेगी। इसमें आपको चाहिए चालाक बॉलर्स जो कि अपने वेरिएशन से विकेट्स निकाल सके, बट अज़ारी जोसेफ जैसे बॉलर्स इन चीज़ों में मिस करते हैं। ऐसा नहीं था कि ऑक्शन में अवेलेबल नहीं थे अच्छे बॉलर्स। दूसरी चीज़, स्पिनर्स आरसीबी में इस टाइम कोई भी अच्छे नहीं है। यू आर प्लेइंग विद करण शर्मा, मयंक डागर, जो कि इवन प्योर स्पिनर्स भी नहीं है, वो अपने आप को एज अ ऑलराउंडर रिस्क करते हैं। यूसुफ चहल के जाने के बाद से ये लोग स्पिनर के लिए हमेशा दिक्कत में गए हैं। इवन हसरंगा ऑक्शन में आपको 2 करोड़ में मिल रहा था, बस आपने उस पर भी बिड नहीं करा। इस ऑक्शन में आपके पास बहुत ही अच्छा चांस था अपनी डोमेस्टिक बैटिंग को ज़्यादा अच्छा करने का। आपके पास प्लेयर्स लाइक मनीष पांडे ऑक्शन में अवेलेबल थे, बट आपने उनके ऊपर बिड नहीं करा। अगर आरसीबी आगे ऐसी ही चीज़ें कंटिन्यू रखेगी तो फिर आई डाउट आगे 10 साल भी उन्हें ट्रॉफी नहीं मिल पाएगी। हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे और माइक हसन को किसी भी तरह वापस लाना पड़ेगा। ही वॉज द वन हु मेड मोस्ट बैलेंस्ड टीम ऑफ आरसीबी टिल डेट।